बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज हैं। हेल्थ सेक्टर में बिलीव करते हो तो उसमें लगाओ। चलो अब कई लोग ऐसे सोचेंगे सर इतना पैसा कहां से लाए, बहुत महंगे शेयर्स हैं। तो मैं आपको ना आज एक बहुत अच्छी सच्चाई बताता हूं। कुछ ऐसे शेयर बताता हूं, मैंने भी होल्ड करके रखे हैं उनमें से बहुत सारे, जो इतने सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। अब पता है, अगर आपको रिस्क फ्री कंपनियों के शेयर खरीदने हैं तो आप गवर्नमेंट के पीएसयूज के शेयर खरीदो। गवर्नमेंट के पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं कंपनियां, उनके शेयर खरीदो आप। तो मैं आपको बताता हूं सस्ते और सबसे बढ़िया शेयर। उससे पहले मैं आपको बताता हूं निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ये हैं, आप शक्ल देख लो। ये टॉप 50 कंपनीज हैं। सस्ते शेयर मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन ये निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज हैं। मुझसे पूछोगे मैंने कहां इन्वेस्ट कर रखा है? रिलायंस। ये देखो, रिलायंस पे विश्वास हर किसी को होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर आपको जब मौका मिले खरीद लेना। ये खरा सोना है। तो ये मैंने ले रखा है टाटा टीसीएस, खरा सोना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, टेक इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। एचडीएफसी खरा सोना है, ऊपर खरा सोना ही है सारा। ये आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर खरा सोना है। मुझे टेलीकॉम पे विश्वास है नहीं, ये अच्छा है वैसे टेलीकॉम में। एचडीएफसी खरा सोना है। ये आपका पीएसयू बैंक, पीएसयू है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कोल इंडिया, इतना अच्छा डिविडेंड देती है, खरा सोना है। पर ये मतलब शेयर का तो पता नहीं, बट वैसे डिविडेंड बहुत अच्छा है इसका, खरा सोना है। इंफोसिस खरा सोना है। कोटक का मुझे पता नहीं, ज्यादा रिसर्च मैंने करी नहीं, बट बताते हैं लोग कि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे लोगों ने पाए हैं, ग्रोथ वाला है, तो अच्छा है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि बुरा, बहुत अच्छा। निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स बड़े अच्छे हैं। और आईसीआईसी मेरी इन्वेस्टमेंट है, खरा सोना मानो आप। आईटीसी तो ऐसा है कि एवरग्रीन है, शेयर ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन डिविडेंड अच्छा मिल जाता है, यू कैन होल्ड दैट। नेस्ले काफी महंगा है, मैं आपको कहूंगा नहीं। मारुति सुजुकी काफी महंगा है, ब्रिटानिया काफी महंगा है। तो ये शेयर्स है ना एफएमसीजी के, खरा सोना है लेकिन बहुत महंगे हैं, वी कांट बाय दैट। एसबीआई तो खरा सोना है और सस्ता भी है, आपको जब मौका मिले, ये जब नीचे आ जाए, थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो खरीद लेने का। एशियन पेंट लीडर है, लीडर पेंट में लीडर है, नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, ये खरा सोना है, कभी मौका मिले तो खरीद लेना। HCL भी इट्स अ गुड कंपनी, और बहुत सारी कंपनी, अब किस किस के बारे में बताऊं, बट ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। इसमें आजकल अडानी का नाम बहुत आ रहा है, और लोग अडानी और टेक महिंद्रा, ये कंपनी बहुत अच्छी है। अल्ट्राटेक सीमेंट में नंबर 1 पे चल रही है। सन फार्मा, ये देखो मैं कंपनी, इसके मैंने होल्ड करके रखे है। ये शेयर ऑलमोस्ट 220 रुपए पे ट्रेड हो रहा था एक बार, 220-230 पे, आज इसे 600 रुपए पर है। और ये 2 साल की बात है, पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर ही, ठीक है। तो ये सारे हैं। और अगर आप इंश्योरेंस पे बिलीव करते हैं तो HDFC लाइफ एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, जिसमें अगर आप पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो सारी कंपनियां जो कि बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई सेफ कंपनी बताओ कम पैसों वाली, तो देखो, तो सेफ कंपनी कम पैसों वाली, इंडियन ऑयल। बताओ कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को? पेट्रोल भरवाते, डीजल भरवाते हो, गए हो कभी पेट्रोल पंप पे? 109 रुपए का एक शेयर है। क्या आप अपने जितना पैसा कमाते हो उसमें क्या 109 रुपए सेव नहीं कर सकते? अब आपको सब पैसा कहां से लाएं? मैं बोलता हूं पैसा कहां से लाएं। देखो पैसा कहां से लाएं। अगर आप में कोई बुरी आदत है, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, छोड़ दो तुरंत। नशा ही करना है ना, इनमें पैसा लगा के नशा करो। सच बता रहा हूं, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, जो पैसे ऊपर नीचे होते हैं, यू विल फील लाइक, मतलब सेम थिंग, उसमें वैसी जैसी फीलिंग आती है। पर इसमें सेहत तो खराब नहीं होगी कम से कम। हाँ, टेंशन से सेहत खराब हो सकती है, बट आप जब पैसे बढ़ेंगे तो आपको मजा भी तो आएगा। सो एडिक्टिव है, बट उससे बेटर है आप डायरेक्टली हेल्थ खराब करने से बढ़िया आप जो सिगरेट पीते हो, फालतू की चीजें छोड़ो, उसको कोई जरूरत नहीं है। समझ में आता है? कम खाओ, गम खाओ, ये सब चीजें मत खाओ, पैसे बचाओ फालतू चीजें में खर्च करने से। पिज्जा मंगा रहे हो, ठीक है, उसमें मजा आ रहा है, आईफोन खरीद लोगे, हमें आईफोन चाहिए। आईफोन आता है 20-30-40 हजार, 50 हजार, 70 हजार, 1 लाख रुपए का, इतना महंगा आईफोन खरीद रहे हो, उससे बढ़िया किसी के शेयर खरीद लो, काम आएंगे। उसी शेयर से जो प्रॉफिट होगा उससे खरीद लेना। पैसे बचाने के तरीके बहुत हैं। आप डोमिनोज का पिज्जा, सैटरडे नाइट है, पक्का आप लोगों ने ड्रिंक मंगवाई होगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या पिज्जा मंगवाया होगा, बाहर से खाना मंगवाया होगा। क्या आप 200-300-400 रुपए का बिल है, वो देने के लिए आपके पास पैसे हैं? क्या 2 रोटी घर बना लो, वही 300 रुपए शेयर मार्केट में लगा देना, मंडे को जब शेयर मार्केट खुले। पैसे बचाने के तरीके बहुत है, लेकिन बस हमको क्या है ना, आदत पड़ी हुई है, रिस्क नहीं उठाएंगे, या बस चाहे पैसा कूड़े में गाल देंगे लेकिन रिस्क नहीं उठाएंगे। 109 रुपए का शेयर है, कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को? पेट्रोल नहीं भरवाते हो क्या तुम? तुम्हारे घर पे बिजली आती है, कोयले से बनती है, कहां से आती है? कोल इंडिया कोयला देता है। 146 रुपए का शेयर है, बताओ, सबसे बढ़िया डिविडेंड देता है। जितने पीएसयू, सारे पीएसयू हैं आईटीसी को छोड़ के, ये इतने अच्छे डिविडेंड देते हैं, इतना अच्छा, इनका डिविडेंड ही इतना अच्छा है कि आपको ऐसा लगेगा मजा आ गया। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर सेंटर स्टेशन, नहीं जानते हो क्या एनटीपीसी को? नेशनल थर्मल पावर सेंटर ही बोलते हैं सी।
तो कौन नहीं जानता है? अगर कोई पीएसयू में जॉब लेने जाता तो एनटीपीसी का नाम किसने सुना? मैंने खुद ने सुना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कंपनी में 108 रुपए का शेयर है, बताओ। एक शेयर 108 रुपए का। 108 रुपए नहीं है हमारे पास। अरे क्यों नहीं है? बचा लेंगे, नहीं है तो। ओएनजीसी बताओ, ऑयल कंपनी 112 रुपए का शेयर है। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन होती है पावर आपके घर पे, वो इसी के थ्रू होती है, 225 रुपए का शेयर है। आईटीसी, कहां नहीं सुने हो तुम आईटीसी को? आईटीसी का अगर प्रोडक्ट खोलोगे ना तुम, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। आईटीसी के इतने प्रोडक्ट हैं लाइन से। 212 रुपए का शेयर है, बताओ। फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कभी ये कंपनी बंद नहीं हो सकती आईटीसी की। बस प्रॉब्लम उसके साथ है क्योंकि टबैको कंपनी है, तो हर बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो शेयर के प्राइस ज्यादा ऊपर बूस्ट नहीं होते हैं। बट जो फैन है ना आईटीसी कंपनी के, वो आज भी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। डिविडेंड इज लाइक, अगर आपने शेयर खरीदे तो आपको बदले में कंपनियां कुछ देती हैं, पैसा देती हैं जो आपके अकाउंट में आता है, हमारे भी आता है। तो आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। 2.5 साल में मैंने सीखा, जो मैं वो बता रहा हूं। इससे पहले मैं इन्वेस्ट नहीं करता था, 2.5 साल पहले। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, जरा बात कर लेते हैं कितने कितने तरह के शेयर्स हैं। एक होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप का मतलब होता है जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, सही है। एक होता है ग्रोथ स्टॉक, जो कि नई नई कंपनी है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ अच्छी हो रही है। जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं ना, वो काफी पुरानी, 25-25 साल हो जाते हैं उन कंपनियों को, रेपुटेटेड कंपनी है, समझ लो। लेकिन जो ग्रोथ वाली कंपनी है वो 5 से 10 साल ही नहीं है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको वो अच्छी लगती है। तो ब्लू चिप जो